जी ने उसे एक और मार्ग दिया, पश्चाताप और सुधार का मार्ग। नमस्कार, मेरा नाम निधि विनोदिया है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ धर्म, अध्यात्म और हमारी परंपराओं की बातें। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कथा और कहानियों की अद्भुत यात्रा। एक असुर था, अत्यंत बलशाली और तपस्वी। उसने शिव जी को कठोर साधना से प्रसन्न कर लिया था और उसने ये वरदान पाया कि वह अपने इच्छा अनुसार किसी भी आकार में बदल सकता है। कभी इतना छोटा कि पकड़ में ही ना आए और कभी इतना विशाल कि कोई उसे रोक ही ना सके। इसी शक्ति के अहंकार में उसने उन स्थानों पर आक्रमण करना शुरू किया जहां उसका कोई अधिकार नहीं था। देवता उसे पकड़ने की कोशिश करते तो वो कण भर का होकर निकल जाता और कैद करने की योजना बनाते तो पर्वत आकार का होकर कोशिशें विफल कर देता। धीरे धीरे सभी देवता उसकी चालों से पराजित होने लगे। ऋषियों के यज्ञ तक सुरक्षित नहीं रहे। वह हर बार पहुंचकर विघ्न डालता। चूंकि विघ्नों का नाश करने वाले स्वयं गणेश जी है, इसलिए यह दुष्ट असुर भी उनका ही दायित्व बन गया। देवगण और ऋषि मुनि सब मिलकर गणेश जी से सहारा मांगने पहुंचे। गणपति ने सबकी पीड़ा समझी और प्रतिज्ञा की कि वे इस समस्या का अंत करेंगे। असुर के साथ सामना होने पर गणेश जी ने उस पर सीधे बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उसे उसकी पूरी शक्ति आजमाने दी। उसके हर प्रहार से बचते चले गए, उसे लगातार थकाते रहे और उसकी हर कमजोरी पर नजर रखते रहे। आखिर में वह क्षण आया जब लगातार आक्रमण करते करते वह गणेश जी के बिल्कुल समीप आ गया। उसी पल गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे जकड़ लिया। वध करना आसान था, पर गणेश जी ने उसे एक और मार्ग दिया, पश्चाताप और सुधार का मार्ग। अपराध बोध से भरा असुर उनके चरणों में गिर पड़ा, शरण मांगने लगा। उसने स्वयं को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया और तभी से मूषक रूप में गणेश जी का वाहन बन गया, बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक। सदर्न इंडिया में मंदिरों में आज भी गणेश वाहन मूषक की भव्य प्रतिमाएं देखी जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में शिवालयों में भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में भक्तगण मूषक के कानों में मनोकामनाएं फुसफुसाते हैं, विश्वास करते हुए कि वे गणेश जी तक पहुंचेंगे। गणेश जी और कार्तिकेय की भी एक कहानी है जो कि बड़ी प्रसिद्ध है। दोनों भाइयों में एक विवाद हुआ कि कौन सबसे ज्यादा तेज और कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कार्तिकेय का वाहन था मोर, जबकि गणेश जी के पास था छोटा सा मूषक। देखने में ही कार्तिकेय विजेता लग रहे थे। शिव पार्वती के पास पहुंचे तो माता पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों पृथ्वी के 3 चक्कर लगा कर आओ, जो पहले लौटेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर उड़ गए। उन्होंने पीछे देखा तो गणेश जी और मूषक धीरे धीरे चल रहे, मगर गणेश जी ने गति से नहीं, बुद्धि से काम लिया। पृथ्वी पर परिक्रमा करने की बजाय उन्होंने शिव पार्वती, जो समस्त सृष्टि का प्रतीक है, उनकी 3 बार परिक्रमा कर ली। प्रतीकात्मक रूप से यह पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर था। जब कार्तिकेय पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे थे तो रास्ते में उन्हें मूषक के पैरों के निशान मिलते रहे। वे आश्चर्य में पड़ते रहे कि एक छोटा सा वाहन उनसे आगे कैसे। तीसरा चक्कर पूरा करके लौटे तो देखा गणेश जी पहले से ही लौटकर आकर अपने माता पिता के सामने खड़े होकर शांतिपूर्वक मोदक खा रहे थे। तभी कार्तिकेय ने समझा कि गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है। कभी आपने सोचा है ये वाहन व्यवस्था अपने आप में ही कितनी अद्भुत प्रतीत होती है। गणेश जी का मूषक, कार्तिकेय का मोर, शिव जी के नंदी और पार्वती का सिंह एक ही स्थान पर शांति से रहते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से मोर सांप खा सकता है, सांप चूहे को और सिंह इन सभी पर भारी है। फिर भी देव परिवार में ये सभी बिना किसी संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि जगत का संतुलन केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, संयम और सामंजस्य से बना रहता है। यही गणेश जी की प्रज्ञा है, यही समता का संदेश और यही सृष्टि का संतुलन है, द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए और कथा कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।